सभी ने बैठ कर के आनंद लिया, कथा को सुना। देखिए, जिस उद्देश्य से ये कथाएं जगह जगह हो रही हैं, ज्यादा ना कुछ कहते हुए उसको थोड़े से सार में ही मैं बता देता हूं। ये जो ट्रस्ट काम कर रहा है, राष्ट्रीय कल्की स्वयं सेवक संघ, इनका उद्देश्य मात्र एक ही है कि जन जन तक भागवत कथा के माध्यम से लोगों तक हम अपने तीर्थ की महिमा को पहुंचाएं। हम लोग संभल तीर्थ को जाने कि संभल कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, यहाँ कोई जिला नहीं है। संभल साक्षात भगवान नारायण की भूमि है, जहां कलयुग में ही भगवान कल्की अवतार लेंगे। देखिए, भगवान संभल को स्थापित अपने आने से पूर्व सब कुछ यहाँ स्थापित करके गए हैं। कल बड़े भैया नितिन भाई साहब ने बताया था आपको कि महर्षि दधीच जी का भी स्थान है टांडे के आसपास। देखिए, ये वो तपस्थली भूमि है। हमारे संभल में 68 तीर्थ हैं, आप लोगों को नहीं पता होगा अभी। ये जो राष्ट्रीय कल्की स्वयं सेवक ट्रस्ट जो चल रहा है, ये संघ जो काम कर रहा है, ये ट्रस्ट जाकर के जगह जगह तीर्थों को खोज रहा है कि कहीं कोई तीर्थ स्थल और तो नहीं छुपा है। सभी को उजागर कर रहा है, लोगों को जोड़ रहे हैं। तो ये इतनी अच्छी पहल भाई साहब ने जो चलाई है, देखिए, इनमें कोई स्वार्थ या कोई लालच नहीं है। इनको आप क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं। ये तो अपना समर्पण भाव से लगे हैं, तन से धन से समर्पण है। और संभल तीर्थ के विषय में जानने के लिए लोगों तक पहुंचते हैं, ताकि लोग इसको जाने, तीर्थ नगरी है क्या, ऊपों को बताते हैं। और तो और, जैसे गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाते हैं, वैसे ही संभल तीर्थ की परिक्रमा भी लगाई जाती है। इसका शास्त्रों में भी वर्णन है। देखिए, हमको गोवर्धन परिक्रमा लगाने जाना चाहिए, पर समय निकाल करके हमें संभल की भी परिक्रमा करनी चाहिए। पुण्य दोनों के बराबर हैं, दोनों ही भगवान के स्थल हैं, और पुण्य भी दोनों के बराबर ही है, सेम फल प्राप्त होगा। तो मैं तो यही कहूंगा, व्यासपीठ से आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग संभल तीर्थ में भ्रमण करिए, तीर्थों पर जाइए। आप लोग जाएंगे तो आपको देख करके और भी लोग प्रेरणा लेंगे। जब आप जाना शुरू करेंगे तो 4 लोग आपको देख करके प्रेरणा लेंगे, वो आपको देख करके जाएंगे। क्योंकि हम सभी को मिलकर के संभल तीर्थ को और एक ऐसा उजागर करना है ताकि लोग दूर दूर से जान जाएं। अभी तो भाई साहब अकेले हैं, कुछ लोग और भी हैं साथ में, प्रयास में लगे हैं सभी, पर आप सभी लोग भी उनसे जुड़िए। अगर आपको नहीं है कुछ जानकारी तो आप भाई साहब से इस विषय में जानकारी लीजिए। यहाँ इस जगह पर बैठकर भगवान को अगर याद कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, तो वाकई में ही सतयुग आने वाला है। छोटा सा एक अगर कहें तो मैं सुना दूं, पक्का?
तो मैं बता देता हूँ कि जो भागवत अभी आपने सुनी है, उस भागवत में कलयुग आ गया था। और जब ये कलयुग आ गया था तभी परीक्षित राजा जी को दंश लगा था, और उसकी कथा आपने अभी तक सुनी। अब इससे अगली जो कथा तैयार हो, आगे कौन कौन से लोग, किस किस व्यक्ति ने किस किस समय पे इस भूभाग पर राज किया, या किन जयचंदों की वजह से हमारे हुआ था, वो आज 2014 में जब योगी और मोदी की सरकार आई है तो जगह जगह कॉरिडोर बन रहे हैं, जगह जगह मंदिर बन रहे हैं, जगह जगह कहें तो आप 500 वर्ष पुराना मंदिर भगवान राम का इस मोदी और योगी के युग में 2019 में बनना स्टार्ट हुआ और 2021 में तैयार होकर आपको मिल भी गया। ऐसे ही अब संभल की कल्की नगरी में 68 तीर्थ हैं, जिसके लिए योगी जी ने 688 करोड़ का पैकेज दिया है सिर्फ इन मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए और इस परिक्रमा की परिधि को बनाने के लिए। तो आप कैसे न माने कि सतयुग आ रहा है, और सतयुग आ रहा है और आप लोगों को जगाया जा रहा है, तो बस आप जगिए। उठो संभल जगाया जा रहा है, समा सतयुग का आया जा रहा है। उठो संभल जगाया जा रहा है, समा सतयुग का आया जा रहा है। न कहना हमें मालूम ना था, इसी से अब बताया जा रहा है। उठो संभल जगाया जा रहा है, समा सतयुग आया जा रहा है। हुए थे पाप धरती पर करोड़ों, हुए थे पाप धरती पर करोड़ों, हिसाब उनका चुकाया जा रहा है। उठकर जगाया जा रहा है, समा सतयुग का आया जा रहा है। जड़ेश्व पर भगवान कल्कि जड़े हैं, अश्व पर भगवान कल्कि, खड्ग का खौफ छाया जा रहा है। उठो संभल जा रहा है, समा सतयुग का जा है। यों को पाप से है तार, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने